नमस्कार साथियों, मैं आपको अपने YouTube चैनल जे गाइड पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उस जानकारी को आप ले लीजिए और उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आप जब इस चैप्टर को बनाए तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका चैप्टर जो है 1 वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है दोस्तों, वह दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में जो होती है वह प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या कहते किसको है? अगर बोलें तो वे सभी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p और जो q होगा वह एक पूर्णांक संख्या होंगी, और जहाँ पर q बराबर हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को अगर डिनोट करने की बात करें तो हम लोग q द्वारा इसे डिनोट करते हैं। आप इस तरह से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ओके, 0 एक परिमेय संख्या है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब परिमेय संख्या में जो जो संख्याएं आती है वो क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। बहुत सारी संख्याएं आती है, लेकिन मैंने मेनली जो जो है उसको ले लिया है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जिन सभी संख्याओं को आप आराम से उसे गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हम लोग n द्वारा डिनोट करते हैं। आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। और आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें 0 सम्मिलित कर दें अगर प्राकृतिक संख्या में तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और वह पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या को हम लोग W द्वारा नोटिस भी करते हैं। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है जिसमें आपका जो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में 0 को अगर मिला दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की जो संख्या होती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ओके, इसे जेड के द्वारा निरूपित भी करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है दोस्तों। तो एक होती है धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जिसमें से जो प्लस वाली जो संख्या होती है वह धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, और जिसमें माइनस वाली संख्याएं होती है उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ओके, ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अब आप लोग को जो मेन क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझ आए कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार से कोई दो संख्या दी हुई रहती है, कोई धनात्मक दो पूर्णांक दिया रहता है जैसे हम लोग ए और बी उसे आराम से मान सकते हैं, और उसमें से कुछ पूर्णांक संख्याओं को लेने के लिए बोलता है जैसे क्यू और आर को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हम लोग इसे भाजक मान लेंगे, और जो बी रहती है वह उसे हम लोग ए बराबर हम लोग भाज्य मान लेंगे, और बी बराबर हम लोग इसे भाजक मान लेंगे, और जो क्यू होती है उसे भागफल, और आर जो रहता है वह शेषफल। ठीक है, इसे समझने के लिए आप किस प्रकार से ले पाइएगा। ठीक है, ये जो होगा वह ऑलवेज आपका बड़ा होगा इन सभी संख्याओं से। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अगर मैं मान के चलूँ कि 4 से आपको 6 से किसी संख्या को डिवाइड करने बोलूँ तो आप कितना बार में देंगे? एक बार में। ठीक है, तो 4 2 2 1 4 एकम 4, आपका कितना बच गया? 2 बच गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? शेषफल। शेषफल यानी रिमेंबर ये आपका क्वोशिएंट यानी आपका भागफल ही बचेगा। ठीक है, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं इसको, और इसको भाजक बोलते हैं। ओके, ये सब आप अच्छे से समझ आएंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन आता है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। एल्गोरिदम मतलब आपका जो बोल रहे थे अभी हम परिमिका या प्रमेय, उसी का प्रयोग आप लोगों को करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 135 और 225 का। ठीक है, तो जब आप इसे बनाएं तो आप सावधानी जरूर रखें कि आपको बनाना कैसे है। तो फर्स्ट नंबर हम बना रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन बाद में कर लेंगे, पहले आप इसे आराम से समझ लेंगे और स्क्रीनशॉट करके रखेंगे और आराम से इसे आप बना लेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए कि दी गई संख्या जो है, दी गई संख्याएं, आपको कौन कौन संख्या दिया गया है दोस्त? तो आप देखेंगे तो आपका 135 और 225 दिया गया है। ठीक है, अब दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो 225 है वह बड़ा है 135 से। ओके, तो जब आपको कौन सा प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोला है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप यहाँ पर लिख सकते हैं एल्गोरिदम प्रमेयिका, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसमें जानते हैं
कि हम लोग जानते हैं कि इसे बड़ी संख्या को लिखी जाती है इधर, तो 225 हम लोग का सबसे बड़ा संख्या। उसके बाद से आप इसे लिख सकते हैं कि आपको इधर ध्यान देंगे, मैं इधर रफ में कुछ लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ से इसे आराम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका 225 जो है वह बड़ा है, तो आपको भागा किससे लगाना है, आपको 135 से भागा लगाना। अब जब भागा लगाएंगे तो आपको कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 135। अब जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 135 यहाँ पर आ जाएगा। अगर गुना में आप देंगे तो 1, और रिमेंबर जो बच रहा है आपका कितना बच रहा है, 90। ये आपका किस में है, स्टेप 1 है, आप इसे स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपका नंबर कहीं भी कटने की कोई भी गुंजाइश ना हो। अब आप स्टेप 2 अब किस तरह से लिख सकते हैं स्टेप 2 को, तो ध्यान देंगे कि अब आपका क्या बचा, सबसे बड़ी संख्या 135। तो आप 135 से आप लोग बनाते होंगे विभाज्य के नियम से, आप लोग जो ऐसे बनाते हैं किस तरह से देते हैं, बस इस तरह करके आप एक बड़ी संख्या जो 135 यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा दोस्त, एक बार में जाएगा ये भी। तो आया 90, घटा देने के बाद 5 4। ओके, तो बस उसी तरह से लिखिए कि आपका 135 स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 90 में गुना 1 और बचा कितना, 45। ओके, स्टेप 3 आपको जब तक कि ये 0 ना आ जाए आपको लिखते जाना। स्टेप 3 में आपका सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 90, तो आप यहाँ पर लिखिए। अब भागा बस उसी तरह से यहाँ पर भी लगाओ, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 90, ये संख्या यहाँ पर आ जाती है। आप लोगों ने ऐसे बनाने के लिए जानते होंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया, या तो आप यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 45 गुना में 2 प्लस में 0 आ गया। ठीक है, आप इतना लिखने के बाद आप ध्यान देंगे कि आपको लिखना क्या है, लास्ट में आप लोग को लिखना है कि यह हम लोग जो शेषफल है, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 है, और जो आपका भाजक है, भाजक आपका जो आया, भाजक बराबर क्या आ गया दोस्तों, आप लोग का 45 आ गया। अतः HCF आपका 135 और 225 बराबर आपका आ जाएगा 45। यही आपका राइट आंसर है। इस बातों को आप लोग को ध्यान रखना है, और आप लोग शुरुआती दौर से स्टडी शुरू कर रहे हैं तो कहीं भी आप लोग गलती करने की गुंजाइश ना रखें, और आप अच्छे से अच्छे स्टडी जरूर करें। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन बाद में कर लेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे, इसको भी बना लेंगे। जिस प्रकार से मैंने पहला नंबर क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार से आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी बनाना है। तो आप लोग लिख देंगे, दी गई संख्याएं जो आपका है वह है 196 और 38 220। दोस्तों आप लोग इस तरह से भाग विधि से आप लोग बनाते हैं HCF को, पहले आप उस तरह से बना लीजिए। मैंने पहला क्वेश्चन में उस तरह तो नहीं किया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग उस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और आप लोग को समझने में भी मदद होगा। जो क्वेश्चन आप लोग को जाँच करेगा जो टीचर, वो आप लोग को कहीं भी नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो 196 को आप भागा जब लगाएंगे 38 220 को, तो कितनी बार में जा सकता है, एक बार में जाएगा। ओके, अब एक बार में जाएगा तो कितना, 196। आप इसे घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6, यहाँ पर 8 और यहाँ 1, तो आपका क्या उतर जाएगा, 2। देखेंगे अगर हम लोग इसे दे सकते हैं 9 से, देख सकते हैं क्या, हाँ हम लोग 9 से आराम से दे सकते हैं। ओके, 9 से जब देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो इसे फिर यहाँ 6 और 7 1 हो जाएगा। ओके, अब इसे घटा दीजिए, घटाने के बाद आपका कितना बचेगा, 8 9, यहाँ पर ये कट जाएगा। ओके, अब 0 आ गया, कितने बार में जा सकता है, 0 किस किस में आता है, तो इसे 5, हाँ 5 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो ये कट जाएगा। ओके, पूरी तरह से ये कट गया, तो 0 0 आ गया। आप क्या देख रहे हैं, आपने भागा लगाया तो 1 ही स्टेप में पूरी तरह से खत्म हो गया है ये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका स्टेप 1 में ही खत्म हो चुका है ना, तो आप इसे स्टेप 1 बराबर आप क्या लिखेंगे, तो 38
220 बराबर आपका क्या होगा 196 गुना में 195 प्लस 0। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, शेषफल शून्य है या 0 है तथा जो आपका भाजक है, भाजक क्या है दोस्तों, भाजक बराबर आपका 196। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, अतः आपका HCF जो होगा 196 और 38,220 का वह हो जाएगा आपका 196। इसे आप घेरा लगा लेंगे ताकि अब उस टीचर को आप इंटरेक्ट कर पाएंगे कि मैंने आप राइट आंसर लिखा है, रॉन्ग आंसर लिखा है, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर पे ध्यान रखेगा और जो इधर की जो क्वेश्चंस जो आपने बनाए हैं वो प्रोसेस को भी नहीं दिखेगा और आपको आराम से नंबर वो दे देगा। इस सब बातों पे ध्यान रखेंगे आप लोग को, हमेशा से जब आंसर आएगा तो घेरा लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है। तो 867 और 255 का इसमें बोला है, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बस उसी तरह से आप लोग को इसको भी बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें आप लिखेंगे क्या चीज़ कि जो जो दिया है आप लिख दीजिए, दी गई संख्याएं। दी गई संख्याएं आपका क्या क्या है दोस्तों, तो आपका है 867 और 255। जहां पर आप देखते हैं कि आपका जो 867 है वह बड़ा है 255 से। आप जिस प्रकार से आप शुरुआत में इसे भागा लगा लेंगे, अब भागा लगा लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया होगा कि इस तरह से टीचर को भी पता चलेगा कि आपने राइट भागा लगाया है कि रॉन्ग लगाए हैं, और आप आराम से उसे अपने तरफ अपने क्वेश्चंस के आंसर पे आकर्षित कर सकते हैं। तो कितने बार में जा सकता है ये, 3 बार में ये आराम से जा सकता है। कितना होगा 5 6 7। ओके, आप इसे जब घटाएंगे तो बचेगा आपका 201, ठीक। अब 255 तो कितना बार में जाएगा, आप आराम से देख रहे हैं कि ये 2 बार में जाएगा, यानी 204। कितना बचेगा 1 5, यहाँ पर 0, 102 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने बार में चला गया ये, 2 बार में पूरा 102 चला जाएगा, यानी 0 0 यहाँ पर आ गया। आप देखिए कितने स्टेप लगे, एक स्टेप लगा है, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में ये खत्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका स्टेप 1 जो है वह आपका सबसे बड़ी संख्या क्या थी, तो 867 थी, बराबर क्या हो जाएंगी 255। गुना में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में शेष क्या बचा था, तो 102। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 102। अब देखिए इसमें से आपका क्या है 255 है, तो स्टेप 2 में आप लिखेंगे क्या है 255। तो 255 बराबर आप यहाँ पर देखिए क्या होगा 102 गुना में 2 है ना, 102 गुना में 2 और शेषफल क्या बचा था 51। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 51। ओके, स्टेप 3 में आपका क्या है, अब देखेंगे यहाँ पर ये संख्या है 102। तो 102 बराबर आपका क्या किए थे, तो 51 गुना में 2 और बचा कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 गुना 2 प्लस में 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका शेषफल जो है वह शून्य आ गया, शेषफल शून्य है तथा जो आपका भाजक है, भाजक बराबर आप लिखेंगे क्या था, तो 51। अतः HCF 255 और आपका 867 का जो होगा वह 51 हो जाएगा। इसे आप घेर देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q 6q + 1 या 6u + 3 या 6u + 5 के रूप का होता है, जहां पर आपका q जो है एक पूर्णांक है। ओके, तो आप इसे आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर होगा, आप लिखें पूरा प्यार से कि माना कि ये धनात्मक
विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो 6 से बड़ा होगा, जो 6 से बड़ा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने पहले ही बताया कि यूक्लिड के आपका जो विभाजन एल्गोरिदम है उसमें बताया था कि ये बराबर आपका जो दिया हुआ था BQ प्लस में R दिया हुआ था। तो आप क्या देख रहे थे कि ये भाज्य था, इससे ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल था। तो ये सभी से बड़ा क्या होता है, भाज्य होता है। इसीलिए जब मैंने इसको धनात्मक विषम पूर्णांक लिया हुआ हूँ तो 6 क्या होगा कि ये जो होगा वह 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। और आपका जो दूसरी बात यहाँ पर और लिखेंगे कि और 6 जो आपका है, 6 एक धन पूर्णांक है, 6 एक धन पूर्णांक है, इसको भी लिखना होगा। एक धन पूर्णांक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि b बराबर 6 लिख लेंगे। जहां आपका जो r होगा भैया वह क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5 होगा। चूंकि ये 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या कहलाता है, रिमाइंडर। मैंने आप लोगों को उस टाइम भी समझाया था कि इसे शेषफल रहता है ना, तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ओके, आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपका क्या है कि ये बराबर, सॉरी 6Q मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 6Q प्लस R। ओके, जहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि B बराबर, इसे हम लोग क्या लिए हुए हैं, 6 लिए हुए हैं। ये सब फॉर्म आप लोग ध्यान में रखते जाएंगे और आप इसे लिख लेंगे। अब देखिए केस 1 आप इसे लिख सकते हैं। केस 1 में अगर हम लोग यहाँ पर कि R बराबर 0 ले लें, ओके, R बराबर 0 ले लेंगे तो आपका ये बराबर क्या आएगा दोस्तों, तो 6Q प्लस में ये 0 आ जाएगा। ओके, यानी A बराबर 6Q आया। अब हम लोग केस 2 में अगर हम लोग लिखें, केस 2 में क्या होगा, ध्यान देंगे तो R बराबर 1, तो ये A बराबर क्या होगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा। तो केस 3 में भी आप इसे इसी तरह से लिखेंगे, R बराबर 2, तो ये A बराबर क्या होगा, 6Q प्लस में 2। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसी तरह से आप आराम से इसे लिख लेंगे। केस 4 में आपका क्या होगा, R बराबर 3, तो ये A बराबर 6Q प्लस में ये 3 हो जाएगा। केस 4 में अगर बात करें तो R बराबर 4, तो A बराबर 6Q प्लस में 4, और केस 5 अगर हम लिखें तो R बराबर 5 और A बराबर 6Q प्लस 5 होगा। क्योंकि हम लोगों ने R का मान कहाँ तक लिए हुए हैं, 5 तक लिए हुए हैं। इस बात को मैंने आप लोग को पहले भी समझा दिया है। अब आप लोग को लिखना है, क्योंकि मैं इधर जगह है तो मैं इधर जगह में क्या कर सकता हूँ, मैं आप लोग के लिए लिख के बताता हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे। जो लोग दोस्तों को मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोग को पता होगा कि मैं कॉपी में लिखता हूँ, तो ये मेरे लिए इतना ही जगह होती है। ओके, तो आप लिखेंगे कि चूंकि ये एक क्या है, विषम विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश में लिख दूंगा। इसीलिए भैया आपका जो होगा, इसीलिए आपका ये बराबर 6Q प्लस 0 और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप इसे बढ़िया से ध्यान देंगे, मैं इसको समझाऊंगा अभी। आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जो राशि है वह नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया से नहीं लिखा है, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आपका क्योंकि यह सभी संख्या जो है
वह 2 से पूरी तरह से विभाजित है। यह सभी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अतः आपका विषम संख्या जो होगा, अतः विषम संख्या आपका ये बराबर 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, आप इसे क्या कर सकते हैं के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में होगा। ओके, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, आप यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, अतः थोड़ा सा अच्छी लाइन चाहिए तो मैं इसे लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इसे लास्ट में लिखना है। अतः आपका जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में होगा, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा क्लास 10 का एक क्वेश्चन सोल्यूशन करवाने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, तो बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ आप यहाँ पर लिख देंगे कि आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, आप यहाँ आंसर लिखेंगे कि यहाँ HCF जो आपको निकालना है वह किसका निकालना है, 616 और 32 का निकालना है। ठीक है, तो आप यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, तो आप उससे ही कीजिए। आप यहाँ पर सबसे पहले आराम से इसे बना लेंगे। तो आप यही दो संख्या आपका दिया हुआ है, तो इसे आप नहीं लिखेंगे अभी तो चलेगा, सिर्फ आप यहाँ पर बना देंगे 616 और 32 से आप इसे भागा लगाइए। कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। ओके, 32 कितना बचेगा, 9 और इधर से 2, ओके 6, पूरी तरह से कितना में चला जाएगा, तो आपका इधर 1 में ये जा सकता है, 9 से जा सकता है कि हाँ 9 से जा सकता है, 9 से दे देंगे 8 27, ठीक, कितना बच गया 8 0 0, आपका शेष कितना बच जा रहा है, 8 बच जा रहा है। ठीक है, जिसे मार्च कर सकते हैं, आपको ध्यान से आपको उसी तरह से आपको इसको लिखना है। ओके, अब 8 यहाँ पर है तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे 32, अब जब सॉरी ये तो दिख नहीं रहा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 इसे 32 लिख लेंगे, तो कितना बार में चला जाएगा 8 चौके 32, ये आपका 4 बार में पूरी तरह से चला गया। इसे आप 0 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे बनाइए। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, स्टेप 1, आप स्टेप 1 इसे लिखेंगे, आपका क्या होगा 616 बराबर 32 गुना में 19 है, तो आपका शेष कितना बचा हुआ था, 8 बचा हुआ था। और स्टेप 2 में बात करें तो आपका कितना था 32 था, तो आप 8 गुना में 4 बराबर 0, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शेषफल जो है आपका शून्य है, शेषफल शून्य है तथा भाजक
8 है। ओके, अतः आपका जो HCF 616 और 32 बराबर आपका कितना आ गया, 8। इसे भी आप एक बार ऐसे घेर लेंगे और आप लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः सेना 8 स्तंभ में मार्च कर सकती है। थोड़ा लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा कि अतः सेना जो है वह 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, मार्च कर सकती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का के रूप का होता है, जहां आपको संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और बताइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे मान लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मानने के लिए ऑलरेडी ही बोल दिया है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से, चूंकि दोस्तों यहाँ पर 3 की जगह पर b की जगह पर अब क्या दे दिया है, आप लोग का 3 दे दिया है ना, तो आप इसे लिखेंगे जो 3 से बड़ा है, जहां पर आप लोग को दिया हुआ है, जहां आप लोग का b बराबर 3 है, तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि आप लोग यूक्लिड के अब r बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि r बराबर 0, 1 और 2 हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि बराबर होती है किसकी, यार की, या तो उसका इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, और b जो रहता है उससे वो छोटा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है, आप लिखेंगे। आपको यहाँ पर क्या बोला है, सबको वर्क करने की भी बात बोला है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या क्या आएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर x बराबर माने तो x बराबर आपका क्या आएगा, आप खुद जान रहे हैं कि x बराबर आपका आएगा 3। आप q यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर b बराबर नहीं बल्कि आप यहाँ पर b बराबर आपका दिया हुआ, ओके, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो आप इसे लिख दीजिए कि 3q प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर आपका लिख दीजिएगा, क्योंकि r बराबर आपका जो है वह 0 है। अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, है ना, अगर वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा, x² बराबर इसका 3q का होल स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होगा, x² बराबर 9q² और x² बराबर 3 × 9 का होल स्क्वायर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो x² बराबर आप 3m लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 3q² बराबर m जो होगा वह क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। जिस तरह से मैं लिखा हुआ हूँ आप भी उसी तरह से लिख लेंगे। ओके, अब अगला स्टेप्स हम लोग चलते हैं। ओके, अब आपका स्टेप्स 2, ठीक है। स्टेप 2 के लिए मैं पेज ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर पेज ले लिया हूँ, ठीक है। स्टेप 2 लिखिए आप लोग, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, x बराबर आप क्या लिखेंगे, 3q + 1, ओके, जहाँ पर आप लिखेंगे कि r बराबर आपका 1 है, ठीक है। आप इसे फिर से स्क्वायर करेंगे तो आपका 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे किस फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो आप इसे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आप इसे बैठा देंगे, जो आप अच्छे से पहले से ही जानते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मूला में इसे बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा 9q² + 6q + में 1, ओके, x² है, आप ऐसे लिख सकते हैं,
ओके, ध्यान देंगे सब बातों पे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? 3q² प्लस 2 प्लस में 1। ओके, तो x बराबर आपका 3m प्लस 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस 2 बराबर आपका m है। ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। ओके, आप लिख लेंगे इसे ध्यान पूर्वक। ये चीज आपका ध्यान में होना चाहिए। आप स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? x बराबर 3q प्लस 2, चूंकि आपका r बराबर जो है वह 2 है, इसे भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस ये आ जाएगा कितना? 12q प्लस में 4। तो इसे भी आप कर सकते हैं आराम से। ओके, कितना हो जाएगा ये आपका? इसे हम लोग कॉमन ले लें। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 3² प्लस में 4q प्लस 4। देखिए दोस्तों, ये जो 4 को हम लोग और लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? 3q प्लस 4q अगर हम यहाँ पर 1 कर दें और प्लस में 1 दे दें, क्योंकि ये 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इससे 3 यहाँ से क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। ओके, तो 3m प्लस में आपका फिर से आ गया कितना? 1 आ गया। ओके, यानी पहली बार भी आपका 1 आया हुआ था और इसमें भी आपका 1 ही आ रहा है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, जो कि क्या है? पूर्णांक है। ये बात हमेशा से ये वाला फोकस आप जरूर करेंगे कि आपको इसको लिख के ही चलना है। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि जब भी आप इसे लिख सकते हैं तो आप इसे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इतना लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे x² के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि x² के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि जितने भी जो आपका जो है संख्याएं वह 3 से विभाजित हो जाए, है कि सभी संख्याएं आपका सभी पूर्णांक 3 से पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह विभाजित है। और आपका इसमें लिख सकते हैं कि आपका शेषफल 0 बचता है। इसीलिए आपका जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए आपका x² बराबर 3m प्लस 0, या इसे हम लोग लिख सकते हैं x² बराबर 3m प्लस 1। आप यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ हूँ, आप यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता हूँ जो कि फाइनल है। आप इसे जरूर लिख लेंगे, ठीक है? अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो है वह क्या हो जाएगा? वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए आपका क्या हो जाएगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ओके, ये सब पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, लंबा प्रोसेस है, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है? यहाँ पर रूप है दोस्तों, आपको अच्छा से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये रूप है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों,
तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि माना कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है, जो 3 से बड़ा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग का बहुत लोगों का केसेस में भी मैं एक चीज़ डॉट आएगा, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप लोग का डॉट क्या आएगा। इसीलिए आपका ये बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 6Q, सॉरी ए बराबर आप लोग का होगा BQ प्लस में R, और 0 जो आपका होगा वह R से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ओके, तो आपका जो R का मान होगा वह क्या होगा, 0, 1 और 2 होगा। तो आप लोग का एक डाउट आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर तो 9M है ना, यहाँ पर आप लोग का 9M है, और एक चल क्यों नहीं रहा यार, हाँ यहाँ पर 9M है और यहाँ पर भी 9M है, लेकिन आपने जो लिए हैं वह क्या लिए हुए, 3 लिए हुए हैं। तो मैं आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 9 अगर ले लेते हैं तो R का मान बहुत ही बड़ा हो जाएगा और कहाँ तक चली जाएगी, 8 तक चला जाएगा, जो कि अगर आपका आंसर अगर निकालना आप लोग को तो 3 से भी आपका आंसर आ सकता है। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो आप 2 से भी उसका आंसर को आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आपको इक्वेशंस जो आप बनाएंगे स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4, तो उससे इजी है कि आप स्टेप 3 तक ही क्या कर दें, इसे ख़त्म कर दें और आपका आंसर भी आराम से वह आ जाएगा। ओके, तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं। तो आपका स्टेप 1 यूक्लिड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, तो ध्यान देंगे स्टेप 1 में आपका क्या होगा कि आपका ये बराबर आपका हो जाएगा 3Q प्लस 0, क्योंकि आपका जो R होगा वह 0 के बराबर होगा। ये तो हो गया, तो A बराबर आपका आ गया 3Q। तो आप लोग को तो करना क्या चीज़, क्यूब ही तो करना है, तो आप इसे क्यूब कर देंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ही बोले हैं, क्या चीज़ बोले हैं कि घन करने बोला है ना, तो आप घन कर देंगे तो AQ, इसको अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका 27QQ। तो देखिए ये जो 27 होता है वह 9 इंटू 3QQ अगर हम करेंगे तो आराम से ये आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9M। ओके, जहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है इसको, जहाँ हम लोगों ने इसको ले लिया है M बराबर 3 क्यूब ले लिया है। ओके, आपका स्टेप 1 ये क्या हो चुका है क्लियर हो चुका है। ठीक, आप यहाँ पर 1 इसे लिख देंगे। अब चलिए हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए ठीक है, स्टेप 2 आप इसे लिखें, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, अब आप लोग का स्टेप 2 में होगा कि A बराबर 3Q प्लस में 1, जहाँ पर आपका R बराबर क्या है, 1 है, तो इसको भी क्यूब कीजिए। तो आप क्यूब जब करेंगे तो क्यूब मतलब घन, अगर आप लोग को समझ नहीं रहेंगे तो आप लोग को समझना होगा क्यूब मतलब घन होता है। और आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, या तो क्लास 9-8 में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो AQ प्लस 3A² B प्लस 3A B² प्लस में BQ। ओके, आप इसी फॉर्मूला में आप इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आप इसे आराम से बैठाइए। तो 3Q का क्यूब प्लस 3 इंटू A का होल स्क्वायर यानी क्यूब का होल स्क्वायर, और 1 प्लस में फिर 3 इंटू 1 इंटू 3Q इंटू आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस B का क्यूब करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 27Q प्लस में 3 तिया 9 और 9 तिया 27Q² प्लस में 3 तिया 9Q प्लस 1। अब इस तीनों में आप क्या देख रहे हैं कि 9 इसमें कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3Q प्लस में 3Q² प्लस में आपका क्या आ जाएगा Q प्लस 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9M प्लस 1 आप लिख देंगे, जहाँ M बराबर आपने क्या ले लिया 3SQ प्लस 3S² Q प्लस Q। ओके, आप इसे लिख लेंगे।
अब स्टेप 4 की बारी आती है। ओके, तो अब स्टेप 4, अब स्टेप 4 को लिखिए यहाँ पर, सॉरी स्टेप 3, स्टेप 4 मैंने बोल दिया। स्टेप 3 में आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा a बराबर 3q प्लस 2, है ना, क्योंकि r बराबर आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके, आप 2 लिख सकते हैं, तो आप इसे भी क्यूब कीजिए, तो 3q प्लस 2 का क्यूब जब आप करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को ध्यान देंगे, आप आराम से इसे बैठा देंगे, जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को अभी बताया है कुछ देर पहले, और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी जानते होंगे। 2 का क्यूब कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 क्यूब, और ये 9 तो 27 दोनों कितना हो जाता है 54 हो जाता है, 54 क्यू स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 9 चौके 36 क्यूब हो जाएगा। ओके, 8 हो जाएगा। तो आप इस समय देख रहे हैं कि इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 क्यूब, और 9 छक 54 होता है, तो 6 स्क्वायर प्लस में 9 चौके 36, यानी इसमें क्या हो जाएगा 4 क्यूब प्लस में 8 आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर 9m प्लस में 8, जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ओके, अब आप लिख देंगे, आपका देखिए कि आपको तीनों क्या हो गया मैच कर गया। मैंने इसीलिए बोला आप लोग को उसी टाइम समझा दिया था कि आप यहाँ पर 3 भी अगर लेते हैं तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये तीनों स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। अब तीनों स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ओके, आप इसे आंसर लिख सकते हैं। आप लोग का जो भी प्रश्नावली 1.1 का सवाल था मैंने क्लियर करवा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में।